Various effects of electricity employed in measuring instruments. इलेक्ट्रिसिटी का कौन कौन सा इफेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में यूज होता है उसके बारे में हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उसमें पहला है मैग्नेटिक इफेक्ट। करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड। जब किसी कंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो करता है तो उस कंडक्टर के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। इफ़ ए मैग्नेटिक कंपास इज ब्रॉट इन दिस फील्ड, द नीडल ऑफ दिस कंपास गेट्स डिफ्लेक्टेड। यानी कि अगर उस मैग्नेटिक फील्ड में किसी मैग्नेटिक कंपास को रखा जाता है, कंपास यानी कि एक दिशा सूचक यंत्र जिसमें जो दिशा बताता हो, तो अगर किसी मैग्नेटिक कंपास को उस मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो उसका जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट होता है। दिस इफेक्ट ऑफ करंट इज यूज्ड इन अमीटर, वोल्टमीटर, वाटमीटर एंड एनर्जी मीटर etc। और करंट का ये जो इफेक्ट है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना, इस इफेक्ट का यूज अमीटर में, वोल्टमीटर में, वाटमीटर में, एनर्जी मीटर में, ये सब इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स में यूज होते हैं। अमीटर क्या है? अमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो करंट के मेजरमेंट के लिए यूज होता है। वोल्टमीटर वोल्टेज के मेजरमेंट के लिए यूज होता है। वाट मीटर पावर के मेजरमेंट के लिए यूज होता है। और एनर्जी मीटर एनर्जी को मेजर करने के लिए यूज होता है। दूसरा इफेक्ट है हीटिंग इफेक्ट। व्हेन ए करंट फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर, हीट इज प्रोड्यूस्ड इन द कंडक्टर। यानी कि जब किसी कंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो करता है तो उस कंडक्टर में हीट प्रोड्यूस होता है। हीट प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अ स्क्वायर ऑफ द करंट, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एंड टाइम। यानी हीट जो प्रोड्यूस होता है उसका फार्मूला होता है I स्क्वायर RT। यानी कि जो हीट प्रोड्यूस होता है वो करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है और रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा और टाइम के ही प्रोपोर्शनल होता है। जितने ज़्यादा देर के लिए करंट फ्लो होगा उतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। और करंट का स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। यानी करंट अगर 2 गुना हो जाएगा तो हीट 4 गुना प्रोड्यूस होगा। दिस इफेक्ट ऑफ करंट इज यूज्ड इन अमीटर एंड वोल्टमीटर। करंट का, इलेक्ट्रिसिटी का ये जो इफेक्ट है, हीट प्रोड्यूस करने का जो इफेक्ट है, इसका उपयोग भी अमीटर और वोल्टमीटर में किया जाता है। अमीटर वोल्टमीटर जो भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये भी कई प्रकार के होते हैं। डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा इफेक्ट, इलेक्ट्रिसिटी का कौन सा इफेक्ट यूज हुआ है, उसके अनुसार से ये इंस्ट्रूमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स भी कई प्रकार के होते हैं। आप आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तीसरा इफेक्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज अगर कहीं पे है तो उसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है। जैसे जब करंट फ्लो होता है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ठीक उसी प्रकार से अगर चार्ज है, कहीं पे आवेश है, तो उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। दिस इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज यूज्ड इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इलेक्ट्रिक चार्ज का ये जो इफेक्ट है इसका भी उपयोग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में किया जाता है। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर होता है जो हाई वोल्टेज को मेजर करने के लिए यूज होता है, उसमें इसी इफेक्ट का यूज होता है। चौथा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इफेक्ट। ये क्या है? व्हेन ए कंडक्टर इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड एंड EMF इज इंड्यूस्ड इन इट। यानी कि जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टर को रखा जाता है तो उस कंडक्टर में EMF इंड्यूस्ड हो जाता है। EMF यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और अगर उस कंडक्टर का सर्किट क्लोज्ड है तो उस सर्किट में करंट भी फ्लो होता है। दिस इफेक्ट ऑफ करंट इज यूज्ड इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स फॉर मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। इलेक्ट्रिसिटी के इस इफेक्ट को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट का भी यूज इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में यूज किया जाता है। थैंक यू।